आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तो चलाया, पर यह अभियान सवालों में उस वक्त घिर गया जब बीजेपी ने आरोप लगाया कि बुलडोजर एक्शन में हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए पूछा, हिंदुओं पर बुलडोजर और मुस्लिमों को प्यार क्यों? हिंदू राष्ट्र के विषय आपको पता है कि एक ही पार्टी उठा रहे हैं, वो तो भाजपा। वो लोग चाहते हैं कि इस देश को ऐसे लेके करें। हमारे संविधान पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ना चाहिए, हिंदू का मतलब क्या होता है। इसलिए छोटे बातें कह करके वो चर्चा में रहना चाहिए। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र है कहाँ? यह तो लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जो देश का जनादेश आया है, हर धर्मों के लोगों ने भारत को माना है और हर धर्म को बदौलत भारत की आज़ादी मिली है। हम एक धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? ये पूरा राजनीति से प्रेरित है। आज यहाँ पहले हिंदू लोग को उठा रहा है, उसका बाद रोहिंग्या को बैठा है। इसका मतलब दूसरा है, डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। जी हां, सबसे पहले चर्चा हम बंगाल में ममता बनर्जी के मजहबी बुलडोजर की करने जा रहे हैं। बीजेपी ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है, दीदी का बुलडोजर धर्म देखकर ही पंजा मारता है। आरोप है, हिंदू इलाकों में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन होता है, लेकिन मुस्लिम इलाके में बुलडोजर पहुंचता ही नहीं। बीजेपी के इन आरोपों पर जब हमने ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। बंगाल में बुलडोजर का भी धर्म है। बंगाल में बुलडोजर से तुष्टीकरण। कोलकाता में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर अभियान चल रहा है। फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में वोट बैंक की राजनीति का रंग नजर आ रहा है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार के अफसर मुस्लिम इलाकों में नहीं, हिंदू बहुल इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। ममता बनर्जी पर बीजेपी के आरोप के बाद जी न्यूज ने कई मुस्लिम बहुल इलाके की पड़ताल की। कोलकाता म्यूनिसिपल इलाके में ये है मेटिया बुरुज इलाका। यहाँ पर भी सड़क के दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि अवैध कब्जा किया हुआ है, लेकिन बीजेपी का आरोप है इस जगह पर भी किसी तरह का कोई अभियान नहीं हो रहा है प्रशासन की तरफ से। जी न्यूज की टीम सबसे पहले कोलकाता के मेटिया बरूच इलाके में पहुंची। ये मुस्लिम बहुल इलाका है। जी न्यूज के कैमरे में सड़कों पर अतिक्रमण की तस्वीरें कैद हुई। लोगों ने सड़क पर दुकान लगा रखा है, लेकिन यहाँ किसी तरह का बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ। मेटिया बरूच के बाद जी न्यूज की टीम एक और मुस्लिम इलाके में पहुंची। ये है कोलकाता का राजा बाजार। राजा बाजार में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी दिखी। यहाँ पर लोग खुद से ही अतिक्रमण हटाते हुए दिखे। यहाँ पर हम जब पहुँचे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकारी ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन पूरे सरकारी ज़मीन को खाली करना नहीं, बल्कि कुछ हिस्सा, दुकानों की कुछ हिस्सा जो सड़क तक आ पहुँचा था, उन्हें तोड़ दिया जा रहा है। और यहाँ पर सरकार की तरफ से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर पहुँचकर लोगों से बात करके ये इलाका खाली कराया जा रहा है। मुस्लिम इलाके राजा बाजार में दुकानदारों को खुद मौका दिया गया कि वो अपना अतिक्रमण खुद हटा लें, लेकिन हिंदू बहुल इलाके माझेर हाट, रवींद्र सदन, राजर हाट, साठ लेक जैसे इलाकों में डायरेक्ट बुलडोजर एक्शन हो गया। उन्हें वक्त भी नहीं दिया गया। हिंदू जगह में ऐसे किया जाता है, दुकान सब हटा दिया जाता है, समय नहीं दिया जाता है। कब तोड़ा गया आपका दुकान? मेरा दुकान मंगलवार को तोड़ा गया। टाइम मिलना चाहिए था। आज हम पूरे कलकत्ता का जिधर तिधर घूम करके आए, ऐसा कार्रवाई तो कहीं नहीं हुआ। हम मटियापुर की तरफ में गए, उस तरफ में भी इस ढंग का नहीं हुआ। जी न्यूज को एक दुकानदार ऐसा भी मिला जिसने दावा किया कि उसने टीएमसी को वोट दिया था और अब उसका भी दुकान तोड़ दिया गया। यहाँ पे दीदी को सपोर्ट किया है, फिर हम लोग का साथ क्यों ऐसा? आप जाइए खिदिरपुर में,
कितना इलीगल पार्टी ऑफिस है, रास्ते पे फुट पे है, क्यों नहीं वो सब तोड़ा जा रहा है? बीजेपी आरोप लगा रही है कि बंगाल में हिंदुओं के घरों को उजाड़कर ममता सरकार रोहिंग्या को बसाने का प्लान कर रही है। दीदी के बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी ने सवाल उठाया तो टीएमसी को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। बकवास है, सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है। कोई धर्म के नाम पे ये हॉकर इशू, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये सब बकवास है। पब्लिक को मिसलीड करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए ये सब बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे राज्य से सरकारी कब्जे से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है, लेकिन 2 दिन में ही दीदी के इस एक्शन में भी वोट बैंक की महक आने लगी। सवाल यही है कि आखिर बंगाल में मुस्लिमों पर दीदी की इतनी ममता क्यों? सोमित सेन गुप्ता, जी मीडिया, कोलकाता। 18वीं लोकसभा में सेंगोल पर जुबानी जंग जारी है। संसद सत्र के आगाज के साथ ही सियासत की किताब में रोजाना नए नए चैप्टर जोड़े जा रहे हैं। अब सियासत की गाड़ी एक बार फिर सेंगोल के स्टेशन पर जाकर रुकी है। 1 साल के बाद एक बार फिर विपक्ष ने सेंगोल का शिकूफा छोड़कर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। 18वीं लोकसभा के कैनवस पर एक से बढ़कर एक सियासी मुद्दों का रंग चढ़ता जा रहा है। शपथ ग्रहण के दौरान सियासत, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्पीकर चुनाव के दौरान सियासत, आपातकाल को लेकर सियासत। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई, संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। और अब सेंगोल पर सियासत। सेंगोल राजा का डंडा। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज चौथा दिन है और इन 4 दिनों की कार्यवाही में जो ट्रेलर दिखा उससे अगले 5 साल की पूरी पिक्चर की कल्पना करना कोई मुश्किल नहीं। कार्यक्रम के मुताबिक आज राष्ट्रपति का अभिभाषण तय था, मगर उससे एक दिन पहले अखिलेश यादव के एक सांसद का सेंगोल पर बयान आया। शाम ढलते ढलते सियासत शुरू हुई और सुबह होते होते सेंगोल पर सभी दलों के तर्कश में पड़े जुबानी तीर को नई धार मिल गई। जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें। सेंगोल को गुलामी से आजादी का प्रतीक माना गया। पिछले साल ये गुलामी की मानसिकता से आजादी तक के सफर का भी प्रतीक बना। 63 साल से प्रयागराज के म्यूजियम में रखी सोने की इस छड़ी को देश की संप्रभुता का प्रतीक बनाकर स्पीकर के आसन के पास पीएम ने स्थापित किया। उस वक्त भी इस पर जमकर सियासत हुई। मोदी समर्थकों ने इसे देश की संप्रभुता और शक्ति का प्रतीक बताया तो मोदी विरोधियों ने इसे राजतंत्र का सिंबल। इतना ही नहीं, ओवैसी ने तो इसे पीएम मोदी का गदा तक बता दिया। गदा कैसा होगा? आप गदा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? मगर अब 1 साल बाद विपक्ष के मुद्दों के चिराग से सेंगोल का जिन फिर बाहर आ गया। पहले से ज्यादा संख्या बल के साथ सदन में एकजुट विपक्ष सत्र के पहले दिन से संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है और अब सेंगोल की जगह संविधान की कॉपी लगाने की नई मांग के साथ सियासी दंगल में ताल ठोक रहा है। राजशाही की परंपराओं का अवलोकन करें और हम उस परंपराओं को बढ़ावा दें तो हमारा इतिहास आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताना चाहेंगे? विपक्ष चुनाव से लेकर शपथ ग्रहण तक संविधान की दुहाई दे रहा है। जय हिंद, जय संविधान। वहीं पीएम मोदी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। बीते 10 साल में कई ऐसे फैसले लिए गए जो आने वाले भविष्य में भारत के संप्रभुता की पहचान बनने वाली है। फिर चाहे वो नया कानून बनाना हो या फिर लोकतंत्र के मंदिर के लिए नए भवन का निर्माण। नई संसद भवन में भारत की परंपरा और सभ्यता के कई निशान स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक सेंगोल है जिसे विपक्ष संसद के बाहर निकालने के लिए बेचैन है और सेंगोल की जगह संविधान को संसद में स्थापित करने की मांग की जा रही है।
दरअसल 2024 चुनाव में संविधान के मुद्दे का विपक्ष को जबरदस्त फायदा मिला और यही वजह है कि विपक्ष संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देकर बीजेपी को सदन में भी घेरने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सीएम योगी को अब संघ का साथ मिलने वाला है। कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समाजवादी पार्टी से पिछड़ने के बाद आरएसएस खुलकर यूपी में कमान संभालने वाली है। यानी एक तरफ सीएम योगी हैं जो विकास मॉडल और जनहित के काम पर पूरा फोकस कर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के हिंदू वोटर्स को फिर से एकजुट करने के लिए संघ ने प्लान तैयार कर लिया है। योगी को मिला भागवत का साथ। संघ का प्लान, यूपी में फूकेंगे नई जान। यूपी के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जितना बीजेपी को परेशान किया, उतना ही संघ को भी चिंता में डाला है। और इस चिंता को दूर करने के लिए संघ ने उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को एकजुट करने का प्लान तैयार किया है, ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह हिंदू वोटर्स के जातियों में बंटने का घाटा बीजेपी को हुआ, वो यूपी के 10 सीटों पर जल्द होने वाले उपचुनाव और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में न हो। सबसे पहले जानिए कि यूपी के लिए संघ ने क्या तैयारी की है। दलित पिछड़ों में पैठ बढ़ाने का प्लान, जातियों और वर्गों को जोड़ने की कवायद, सामाजिक समरसता पर सबसे ज्यादा जोर, हर गांव में पंचायत शाखा बनाने का लक्ष्य, हर गांव में हफ्ते में एक बैठक की प्लानिंग, कामकाज की समीक्षा के साथ रोड मैप। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघ ने प्लान पर काम भी शुरू कर दिया है। लखनऊ में पूर्वी क्षेत्र के संघ पदाधिकारियों की 4 दिन की बैठक जारी है। आज इस समीक्षा बैठक का दूसरा दिन है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब उत्तर प्रदेश पर पूरी तरह से संघ ने फोकस कर लिया है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में संघ के सर कारवाह दत्तात्रेय लखनऊ में लगातार बैठक कर रहे हैं। कल से वो लखनऊ दौरे पर हैं और अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान दत्तात्रेय तमाम तरह की बैठकें जो हैं वो करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ संघ की बैठक खत्म होने के बाद एक समापन बैठक होगी और उसके बाद सरकार, भाजपा और संघ के बीच समन्वय बैठक भी आयोजित की जाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि वो बम्पर सीटों पर जीत हासिल करेगी, लेकिन पीडीए समीकरण के जरिए अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग हिट साबित हुई और बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा। मगर संघ अपनी नई प्लानिंग के बूते 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और फिर 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव का टारगेट सेट करने में जुटी है। हालांकि विपक्ष को नहीं लगता कि बीजेपी और संघ की जुगलबंदी से कुछ फायदा हो पाएगा। मुझे तो याद है नड्डा ने कहा हम तुम्हारे बगैर भी काम चला लेंगे। रूलिंग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा है, भाव नहीं दिया मोदी जी ने। ये सब चीजें दिखती हैं। अब आगे दोनों के बीच में क्या है ये दिखेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान से बीजेपी और संघ के बीच दूरी आने की बात कही जाने लगी थी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नड्डा ने कहा था, पार्टी उस समय से विकसित हुई है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी और अब वो सक्षम है और अपना काम खुद चलाती है। आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है और अपना काम करता है। मगर चुनाव नतीजों के बाद संघ प्रमुख ने बीजेपी से दूरी की बातों को बेतुका करार दिया था। ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद 1 जुलाई को गाजीपुर का दौरा करने वाले हैं। मुमकिन है कि इस दौरे पर उनकी मुलाकात सीएम योगी से भी हो और फिर दोनों मिलकर यूपी में बीजेपी की वापसी के रोड मैप पर एक साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगे। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।